हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th के मैथ के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो उससे पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जो 12th का जो मैथ का जो किताब होता है वो 2 होता है और ये दोनों मिलाकर टोटल जो चैप्टर होते हैं वो 13 होते हैं और ये 13 चैप्टर को 6 यूनिट में बांटा जाता है। तो आइए हम देखते हैं ये सभी चैप्टरों को किस यूनिट में रखा गया है और उससे कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 13 जो चैप्टर होते हैं ये 13 चैप्टर को 6 यूनिट में बांटा गया है। उसके बाद अब देखते हैं जो पहला यूनिट होता है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला यूनिट जो है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है जिनमें पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में संबंध और फलन कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हिंदी में हम लिख दिए हैं ताकि उसको समझने में ये आसान होगा। तो देखते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को संबंध और फलन कहते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर आता है वो आपको इन्वर्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन आता है, जिसको हिंदी में हम सब प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन कहते हैं। ये दोनों चैप्टर मिलाकर जो आपके एग्जाम होता है उसमें टोटल मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको 10 मार्क्स का होता है। वही दूसरा यूनिट के बारे में आपको बताते चले तो दूसरा यूनिट का नाम होता है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में हम सब बीजगणित कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पूछा जाता है, जिसमें आपके मैथ का जो है वो फर्स्ट पार्ट का तीसरा जो चैप्टर होगा जिसका नाम मैट्रिसेस होता है, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। वहीं उसका दूसरा जो चैप्टर है वो अगला इसका चैप्टर जो होता है उसका नाम डिटर्मिनेंट्स होता है, जिसको हिंदी में सारणी कहते हैं। ये दोनों मिलाकर आपको परीक्षा में 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगला जो कैलकुलस है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ना है और इससे अच्छे मार्क्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको ध्यान से हम कि इसके अंतर्गत जो आपके मैथ के जो बुक्स होते हैं इसमें दोनों पार्ट के बुक को मिलाकर आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में संतत्य और अवकलन कहते हैं। वहीं इसका दूसरा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको अवकलज के अनुप्रयोग कहते हैं। उसका नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो इस इंटीग्रल्स होता है, जो समाकलन कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको साइंस के भी, फिजिक्स में भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इस इंटीग्रल्स को आप अच्छे तरह से पढ़िएगा और ख़ास करके हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए और इसको आसानी से पढ़िए, इसको आसानी से आपको बताया जाएगा। वहीं इसका नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको हिंदी में समाकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो सबसे लास्ट चैप्टर जो पूछा जाता है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अवकलन समीकरण है। इन सभी चैप्टरों को मिलाकर जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है, टोटल 40 मार्क्स का। तो आपको देखने से लग गया होगा कि ये सारे जो चैप्टर है ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है और इनको आप अगर पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और हमारे चैनल से यदि पढ़ते हैं तो आपको इसमें 40 में 40 आने की पूर्ण संभावना रहेगी। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है। एक वेक्टर, जिसको हिंदी में सदिश कहते हैं, दूसरा 3D ज्योमेट्री जो होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। उसके अंतर्गत जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टोटल 18 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ध्यान रहे, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो सभी से आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम चैप्टर से पूछा जाता है। तो आगे हम बताएंगे कि किस में कौन कौन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल आता है। तो वीडियो के साथ वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अभी तक हम जान गए वेक्टर एंड 3D जो ज्योमेट्री होता है उससे आपको 2 तरह से पूछा जाता है। एक वेक्टर यानी सदिश, दूसरा 3D ज्योमेट्री जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति होता है, जिनसे आपको एग्जाम में 18 नंबर के सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंतर्गत आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है
जो टोटल मिलाकर देखा जाए तो वो आपको एग्जाम में 9 मार्क्स के सवाल आता है उससे। वहीं सबसे अंतिम जो यूनिट है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इसके अंतर्गत चैप्टर का नाम ही है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, जिसके अंतर्गत आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से वो 13 चैप्टर को 6 यूनिट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और ये 13 चैप्टर के बारे में आपको पता चल गया, 13 का नाम भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करके पता चल गया, और उससे कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो अब आपको ये समझने के बाद अब आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है, ये पढ़ना है कि हम किस चैप्टर को टारगेट करें जिससे हमें आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाए। दोस्तों, मैथ के सिलेबस के बारे में आप जान गए हैं, तो अब देखिए जो 2023 में जो परीक्षा होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपको बताते चले कि कई पिछले वर्षों से हम लोग जो है लॉकडाउन का सामना कर रहे थे, और इस वजह से जो बिहार बोर्ड जो है कुछ चेंज किए थे, पर वो फिर से अब चूंकि समान रूप से स्थिति हो गया हुआ है तो अब सिलेबस में कुछ फिर बदलाव देखा गया है। तो आइए हम देखते हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक से आपको बताएंगे कि कौन बदलाव हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न 2023, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल मार्क्स मैथ का होता है वो आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव 60 होता है, जिसमें आपको किसी भी 50 का आंसर देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से आपको 50 मार्क्स का ये होता है। वहीं सब्जेक्टिव में 2 टाइप के सवाल होता है, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जिसका संख्या आपको एग्जाम में 27 होता है, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इस तरह से जो 27 जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें किसी भी 15 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस प्रकार से आपको मिलता है 30 नंबर। वहीं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसका संख्या 8 होता है और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको किसी भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिस तरह से आपको मार्क्स मिल जाता है 20 नंबर। इस प्रकार से जो 100 नंबर के मार्क्स होते हैं उसको 100 नंबर में इस तरह से बांटा गया है। तो टोटल कुल मिलाकर जो आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये सारा टाइप मिलाकर 100 नंबर के एग्जाम में नंबर पूछा जाता है। अब हम जानते हैं कि हमेशा से ये बच्चों को डाउट रहता है कि हम किस चैप्टर को पढ़ें कि उससे हमें लॉन्ग टाइप वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम उस आपको बताते हैं बहुत ही आसान चैप्टर जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा चैप्टर है। तो उसका नाम बताते हैं आपको कि पहला जो चैप्टर है इन्वर्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। इस चैप्टर से बहुत सारा अधिकतर देखा गया है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ दूसरा हम चैप्टर रखे हैं डिटर्मिनेंट्स, जिससे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स, वेक्टर एंड जो लास्ट में जो आपका चैप्टर है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो अधिकतर आपको 110% कहा जाए तो आपको हर साल के एग्जाम को देखा जाए तो वो हर साल पूछे जाने वाला चैप्टर है, जिससे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।